First of all, good morning to all of you. In this book, we have completed 6 chapters and 4 poems. Today, we are going to be started chapter number 7, and the title is Packing. And the poet, author of this chapter is Jerome K. Jerome. जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है, चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है पैकिंग। पैकिंग हम कब करते हैं? जब हम कहीं टूर पे जाते हैं या पिकनिक पे जाते हैं। पिकनिक आपको पता है थोड़े टाइम के लिए होता है, जैसे इसमें एक डे के अंदर ही हो जाता है, सुबह जाना शाम आ जाना, ये तो हो गया पिकनिक। जैसे हम पार्क में घूमने चले गए या फिर मान लीजिए जयपुर भी किसी मतलब स्विमिंग करने या अप्पू घर हम देखने चले गए, तो वो सारी चीज़ें क्या है, एक मतलब कह सकते हैं पिकनिक। और उधर होता है ट्यूर। ट्यूर लंबे टाइम के लिए होता है, जैसे 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 10 डेज, 8 डेज, इस तरीके से। तो जो हम पैकिंग करते हैं, कहीं भी जाने से पहले क्या करना पड़ता है, हमें पैकिंग करनी पड़ती है। जैसे हम कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, हमारा सेंटर कहीं दूर आ गया, तो उस दौरान भी थोड़ी बहुत पैकिंग हमें करनी होती है। तो उसी से रिलेटेड इस चैप्टर में जो जेरोम है, उन्होंने पैकिंग के बारे में बताया कि पैकिंग कैसे होती है। पहले तो हम कई बार क्या सोचते हैं, पैकिंग हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम बैग लेके लगते हैं पैकिंग करने के, तो जो सामान मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कि बहुत सारा सामान उसको इस बैग के अंदर ही पैक करना है, तो एक तो हम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, और एक उसको हम ठूस देते हैं, बिल्कुल से थ्रस्ट कर देते हैं, ज़बरदस्ती कंपेल्ड कर देते हैं कि हाँ तुम्हें ये करना ही है, इसके अंदर डालना ही है मुझे। तो मतलब जो पैकिंग करने का जो तरीका है या अपना जो एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जेरोम। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। अथर जो है वो आपसे कहता है, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या ट्रिप्स पर जाना, यात्राओं पर जाना, ट्रैवल करना आपको पसंद है? वॉट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एन्जॉय मोस्ट? किस टाइप की ट्रिप या ट्रैवल आपको ज़्यादा एन्जॉय करता है? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर ए ट्रिप? तुम्हें कैसा फील होता है जब आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, ट्रिप पर जाते हैं, और उस दौरान आप अपने सामान को पैक करते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन ए ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक ए फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड, और दैट यू कैन फाइंड देम इजीली? क्या आपको साथ कभी ऐसा हुआ है? अब जो अथर है वो कहता है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी ट्रिप पर गए हैं और उस ट्रिप में आप उसी चीज़ को पैक करना भूल गए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और दैट यू कैन नॉट फाइंड देम इजीली, और वो सामान, वो थिंग, ऐसी चीज़ को पैक करना भूल गए जो कि आपको आसानी से मिल भी नहीं सकती। एक बार टूर या पिकनिक जाने के बाद, ट्रिप पर जाने के बाद वो आपको नहीं मिल सकती वहाँ, ऐसी चीज़ को, तो आपको कैसा फील हुआ होगा? डज दिस मेक यू एंग्री? क्या इससे आपको गुस्सा आया होगा? एंड डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? क्या तुम्हें खुद पर ही हंसी आई होगी कि वो चीज़ मैंने पैक नहीं की? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द अथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। तो अब ये जो नीचे चैप्टर बताया गया है, इसमें पोइट जो अथर है वो हमें कहता है कि कैसे कि अथर जो है वो जेरोम एंड उसके जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सामान को कैसे पैक किया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस की पैकिंग करते समय, तो वो सारा इसमें हम पढ़ेंगे। आई सेड आई एम पैक, जहाँ से स्टार्ट करता है अथर जेरोम वो कहते हैं, मैंने कहा मैं पैक कर लूँगा, आई एम पैक, मैं पैक कर लूँगा, ठीक है। जो अथर है जेरोम और उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो किसी ट्रिप पर जाने वाले हैं, और वो पैकिंग सामान तुम्हें पैक करना है। इस तरीके से जो अथर के जो फ्रेंड्स थे, उनको अथर ने क्या कहा, जेरोम ने, मैं पैक कर लूँगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ओन माई पैकिंग, मुझे अपने आप की पैकिंग पर, सामान मुझे अच्छी तरह बांधना आता है, इस बात पर मुझे बहुत अपने आप पर घमंड था, प्राउड था। मैंने प्राउड के साथ अपने फ्रेंड से कहा कि मैं पैक कर लूँगा। पैकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। फिर वो क्या कहता है आगे की लाइन में, पैकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट मैनी थिंग्स, यानी पैकिंग करना भी
बहुत सी चीज़ों में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट आई फील, जैसा कि मैंने महसूस किया, आई नो मैं जानता हूँ, मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग, जो भी कोई लोग हैं, जो अदर जो पर्सन है उनके कंपैरिजन में मुझे पैकिंग बहुत अच्छी तरह करनी आती है। इस चीज पैकिंग करने में मैं बिल्कुल परफेक्ट अपने आप को मानता हूँ। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। कई बार मैं सरप्राइज होता हूँ अपने आप पर, देखो कितनी सारी चीज मेरे पास थी और मैंने कैसे उनको इस बैग में पैक कर दिया। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम। अब देखिए लेखक अथर के जो दो फ्रेंड, एक का नाम तो है जॉर्ज, दूसरे का नाम है हैरिस, ठीक है, जिनके साथ की वो ट्रिप पर जाने वाला है। वो कहता है आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम। मैंने अपने आप को इम्प्रेस्ड किया, अपने आप का इन्फ्लुएंस उन पर दिखाया, और मैं किस किस पर, जॉर्ज और हैरिस जो उसके फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स पर, और मैंने उनसे कहा दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। वो पूरा ये जो सामान है इसको छोड़कर चले जाएं, मैं मुझ पर पूरी तरह मैं पैक कर लूँगा, ये सामान यहाँ रख दो, मैं अपने आप पैकिंग कर लूँगा, तुम अपने घर जाओ। They fell into the suggestion with a readiness that had sometimes uncanny। अब uncanny का मतलब होता है मतलब वो कहते हैं स्ट्रेंज, ये बात अपने आप में स्ट्रेंज थी मेरे लिए कि अ, जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मुझे सजेशन देते बीच बीच में, जब मैं पैकिंग कर रहा होता तो बैग में जब सामान डाल रहा होता तो मेरे फ्रेंड्स जो थे वो मुझे बीच बीच में सजेशन देते कि सामान को यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। ये बात मेरे लिए अनप्लीजेंट थी, अजीब थी, और मेरे फ्रेंड्स के लिए भी ये बात अजीब थी कि मैं उन्हें कह रहा था कि मैं पैकिंग कर लूँगा। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। जॉर्ज जो मेरा फ्रेंड था उसने क्या किया, सामान तो रख दिया एक तरफ, और फिर क्या कहा, वहाँ एक कंफर्टेबल चेयर थी उसके ऊपर आराम से लेट गया, सीधा अपने आप रेस्ट करने लगा। एंड हैरिस कोक्ड सॉरी कोक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, और उसने अपने, हैरिस जो था उसने टेबल के ऊपर अपने पैर रख दिए, आराम से दोनों रिलैक्स करने लगे। कौन कौन, जॉर्ज और हैरिस जो उसके फ्रेंड थे, ठीक है। और पैकिंग का सारा काम किस पे आ गया, राइटर पे आ गया, अथर पे आ गया। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। ये बात बड़ी मुश्किल थी कि मेरा क्या इरादा था। वॉट आई हैड मीन्ट ऑफ कोर्स वॉज, मेरे कहने का वास्तव में क्या मतलब था, दैट आई शुड बोस द जॉब, क्या मैं इस जॉब का या इस पैकिंग करने का, ये जो जॉब है, ये जो काम है, इसका मैं बॉस हूँ। दैट एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। अब पोटर अबाउट का मतलब समझ लो, डू समथिंग अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, यानी कोई बेकार की चीज करना, बेकार का काम करना, तो उसको कहते हैं पोटर अबाउट। आई शुड बॉस द जॉब, मैंने अपने आप को ऐसे दिखाया कि जैसे मैं इस जॉब का बॉस हूँ पैकिंग करने का। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस, कि हैरिस और जो मतलब जॉर्ज हैं वो मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। ऐसा कहते हैं कि पैकिंग मैं कर लूँगा, तो मैंने किस इंटेंशन से, किस इरादे से उनको कहा था कि मैं जो इनको कहूँगा ये फॉलो करेंगे, लेकिन वो दोनों क्या करने लगे, रेस्ट करने लगे। एक तो चेयर पर जो टेबल थी उसके ऊपर लेट गया था चेयर पर, दूसरा ने टेबल के ऊपर अपने पैर पसार लिए थे और लेट गया था वहाँ। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देम विद ओ यू, मैं हमेशा, अब जो जैरोम जो अथर है वो कहता है कि मैं हमेशा उन दोनों को मतलब इधर उधर जो है पुश करता रहता था, धक्का मारता रहता, तुम इधर हो, तुम इधर हो, इस तरीके से। एंड और ये कहते हुए ओ यू, अरे तुम, हियर लेट मी डू इट, चलो उधर जाओ, मुझे ये करने दो। मैं अपने फ्रेंड्स को ऐसे कहता रहता था, जोर जोर हैरिस को हमेशा, देयर यू आर सिंपल एनफ, हाँ ये काम तुम हो, ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं अभी कर देता हूँ। रियली टीचिंग देम, यानी वास्तव में मैं उन्हें पढ़ाना चाहता था, सिखाना चाहता था। आर यू माइट से, तुम क्या कहते, एज यू माइट से, तुम क्या कहते हो, देयर टेकिंग इट इन द वे देन डिड इरिटेटेड मी, यानी जब मैं काम करता था तो वो बीच बीच में मुझे टोकते और मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते, मुझे डिस्टर्ब करते हैं,
तो इसी चीज़ से मैं क्या हो जाता था, इरिटेट हो जाता था, गुस्सा मुझे आ जाता था। इसीलिए मैंने क्या कहा कि तुम उधर हो जाओ। और वो क्या सोच रहा था कि ये दोनों मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन वो जाकर रिलैक्स करने लगते हैं। देयर इज नथिंग डज irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. अब आगे की लाइन में वो कहता है there is nothing does irritate me more than seeing, यानी मुझे, यानी कोई मेरे पास बैठा हो और वो रेस्ट कर रहा हो और मैं बैठ के काम कर रहा हूँ, ये चीज मुझे ज्यादा इरिटेट करती है। यानी जब उसके फ्रेंड जो है जॉर्ज और हैरिस, वो रेस्ट करने लगते हैं, लेट जाते हैं टेबल और चेयर पर, और वो क्या करता है, पैकिंग करता रहता है। तो कहता है कि मैं तो काम करूं, मैं तो पैकिंग करता रहूं और मेरे जो दोस्त हैं वो क्या करें, रेस्ट करें। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे इरिटेट करती है। आई लिव्ड विद a man once who used to make me mad that way. अब आगे की लाइन वो कहता है कि मैं एक बार एक व्यक्ति के साथ रहा करता था, एक मैन के साथ, और इसी तरीके से ये मैं सारे दिन काम करता था, पैकिंग करने का, कभी कुछ काम करने का, और वो लेटा रहता था। तो इस उस आदमी की, उस मैन की इसी हैबिट ने मुझे पागल कर दिया था। ही वुड लो ऑन द सोफा, यानी वह सोफा के ऊपर लेटा रहता था, एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द होल टुगेदर, और मुझे घंटों तक काम करते हुए देखता रहता था। वो लेटा रहता, मैं घंटों तक काम करता रहता था, और इसकी इसी हैबिट की वजह से ही मैं पागल हो गया था। सच में पागल नहीं हो गया था, यानी कंफ्यूज हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, या मुझे वो बुरा लगता था इसी उसकी इसी आदत की वजह से। ही सैड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। ही सैड इट, वो उसने ऐसा कहा, डिड हिम रियल गुड टू लुक एट मी ऑन एट मी, यानी मेरी तरफ देखता रहता था, सोफा पर लेटा रहता था, मैं काम करता रहता, ये सारी चीजें। सोफा पर लेटा लेटे वो क्या करता है, मसाज, मैसिंग, खाता रहता है, मसाज करवाता रहता है, लेटा रहता है, रिलैक्स की कंडीशन में रहता है, कंफर्टेबल कंडीशन में रहता है। तो ये सारी चीजें मुझे जो है वो पसंद नहीं थी। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। अब जेरोम कहता है कि नहीं, मैं उन जैसा नहीं था। आई कैनॉट सिट स्टिल, मैं जब तक नहीं बैठता था, एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, जब तक कि मैं दूसरे लोगों को मेरे चारों, मैं तो बॉस बन जाऊं। राइटर की एथर की क्या इच्छा थी, जैसे मैं तो बॉस रहूं, मैं सिर्फ ऑर्डर देता रहूं, ये करो ये करो ये करो, ये मैं कर लूंगा, लेकिन उस जॉब का, उस काम का बॉस कौन बन जाऊं, मैं खुद बन जाऊं। ये मुझे पसंद था। मुझे पसंद था कि मेरे आसपास से वाले लोग क्या करें, हार्डवर्क करें, काम करें, ना कि वो लेटे रहें, रिलैक्स करते रहें। और कहता कि मैं खुद जब तक नहीं बैठता था, जब तक कि कोई पास वाला काम मुझे, मेरे चारों तरफ काम ना करता रहे। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंडेंट, मेरी इच्छा थी कि मैं खड़ा रहूं और उनको सुपरवाइज करता रहूं, उनको देखता रहूं, ऑब्जर्व करता रहूं उनको, एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट, और अपने पॉकेट में दोनों हाथ डालिए और चारों तरफ घूमता रहूं और राउंड लेता रहूं। ये चीज मुझे पसंद थी। एंड टेल देम व्हाट टू डू, और मुझे, मैं बीच बीच में उनको ये बताऊं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस तरह ये काम करना है। इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, आई कैन नॉट हेल्प इट। फिर आगे की लाइन में कहता है यही मेरा एनर्जेटिक नेचर था, मेरा स्वभाव ऐसा ही था, मेरा नेचर ऐसा ही था। आई कैन नॉट हेल्प इट, मैं इसको नहीं बदल सकता था। क्या नेचर था जेरोम का, कि खुद को भी किसी भी काम में क्या है, अपने आप को सुपर डुपर मानना, अपने आप को सुपर डुपर मानता है, कि वो चाहता था कि मेरे चारों तरफ लोग काम करें, मुझे पूछ पूछ कर मैं उन्हें बताऊं, उनकी गलतियां निकालूं, और मैं खुद अपने पॉकेट में हाथ डाल करके इधर उधर घूमता रहूं और उन्हें बताता रहूं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। ये मुझे पसंद था, ना कि ये पसंद था कि मेरे आसपास वाले लोग लेटे रहे, आलसी बनकर सोए रहे, रेस्ट करते रहे। ये चीजें मुझे पसंद बिल्कुल नहीं थी। However, I didn't say anything. फिर उस दिन वो कहता है फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, but started the packing. मैंने पैकिंग करना शुरू कर दिया। It seemed a longer job than I had thought it was going to be. यानी ये तो ये एक लॉन्गर जॉब सा मुझे लग रहा था, यानी बहुत ज्यादा पैकिंग सामान था, पैकिंग करनी थी। वो क्या सोच रहा था कि अभी थोड़े टाइम में हो जाएगा, लेकिन पैकिंग थोड़े टाइम में नहीं होने वाली थी।
यानी लंबा समय लगने वाला था। बट आई गोट द बैग फिनिश्ड एट ऑल, और लास्ट में मैंने बैग को पूरी तरह पैक कर लिया। एंड आई सैट ऑन इट, मैं उस बैग के ऊपर बैठ गया। एंड स्ट्रैप्ड इट, अब देख स्ट्रैप्ड इट, और मैं उस पर लेट गया बिल्कुल से। आंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सैड हैरिस। इतने में मेरा जो फ्रेंड था हैरिस, उसने कहा कि तुम्हारे जो बूट्स हैं, जो शूज तुमने पहन रखे हैं, क्या तुम इन्हें इसके अंदर नहीं डालोगे? एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड, और फिर मैंने चारों तरफ गोल गोल देखा और मुझे पता चला दैट आई हैड फॉरगॉटन देम, कि मैं अपने जो बूट्स हैं, शूज हैं, उन्हें तो अंदर डालना ही भूल गया। दैट इज जस्ट लाइक हैरिस, और वो शूज कैसे थे? हैरिस की तरह थे, उसके जो शूज थे उनकी तरह थे। ही कुड नहीं, उन उसके जैसे शूज मेरे पास थे। ही कुडंट हैव सेड ए वर्ड अंटिल आई शुड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड। फिर मैंने मैंने चैन लगा दी उसके चारों तरफ, उसको बंद कर दिया। फिर मैंने वो शूज निकाले, अपने जो बूट्स थे वो उसके अंदर डाल दिए, और फिर बैग को मैंने बंद कर दिया और स्ट्रैप्ड यानी उसको चारों तरफ से कवर कर दिया, चैन लगा दी। ऑफ कोर्स निसंदेह एंड जॉर्ज लाफ्ड, इतने में जॉर्ज जो है वो हंसा। उसने कहा वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लॉफ्स ऑफ हिम दे डू मेक मी सो वाइल्ड, यानी उन दोनों ने मुझे बहुत बिल्कुल यानी डिस्टर्ब कर दिया था। वो हंसने लगे, और जब मतलब जॉर्ज जो है वो हंसा, और यही उसकी हंसी जो है वो ही मुझे इरिटेट करने लगी, मुझे गुस्सा आया। और उसके बाद ये जो उसकी सेंसलेस लाफ थी, अर्थहीन, सेंस से लेस, मीनिंगलेस जो उसकी लाफ थी, हंसी थी, वो उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। दैट डू मेक मी सो वाइल्ड, उन दोनों ने मुझे पागल जैसा बना दिया था कि ये सामान रह गया, ये रह गया, ये डालना है। तो मैं बार बार बैग को खोलता रहा, पैक करता रहा। आई ओपन द बैग, दोबारा मैंने बैग को खोला। एंड पैक्ड द बूट्स इन इट, मैंने उसके अंदर बूट्स डाले। एंड देन, और उसके बाद जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जैसे ही मैं उसको बंद करने वाला था, ए हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू मी, एक डरावना सा आइडिया मेरे माइंड पर आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपने टूथब्रश भी पैक कर ली है? आई डोंट नो हाउ इट इज़, मैं नहीं जानते कि कैसी है वो। बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, ले मैं कहीं नहीं जाता हूँ अपने टूथब्रश लिए बिना कि मैंने अपने टूथब्रश डाली या नहीं डाली, ये उसे याद नहीं था। जबकि वो अपने बूट्स जो है, अपने शूज जो है, वो उसके अंदर डाल चुका था। और जैसे ही बंद करने वाला होता उसको, तो वो कहता कि मेरे माइंड में आइडिया आया एक हॉरिबल, कि मैंने अपने टूथब्रश डाली या नहीं डाली। माई टूथब्रश इज ए थिंग, मेरी टूथब्रश एक ऐसी थिंग है दैट हॉन्ट्स मी, वो मुझे परेशान करती है। वैन आई एम ट्रेवलिंग, जब मैं ट्रेवल करता हूँ। एंड मेक्स माई लाइफ ए मिजरी, और मेरी लाइफ को क्या कर देती है? खराब कर देती है। मिजरी यानी दुखी मुझे कर देती है। आई ड्रीम दैट, मुझे स्वप्न देखा, मैंने स्वप्न देखा। दैट आई हैवेंट पैक्ड इट, अगर मैंने सोचा या मुझे सपना आया, या स्वप्न मुझे मैंने देखा कि मैंने तो अपनी टूथब्रश को पैक ही नहीं किया। एंड वैक अप इन ए कोल्ड परस्पिरेशन, और फिर उसके बाद यानी मुझे पसीने आ चुके थे कि अब क्या होगा, अब ये पैकिंग कौन खोलेगा, कौन इसमें टूथब्रश ढूंढेगा। और पता नहीं मैंने पैक करी है या नहीं करी, अगर नहीं करी है तो मेरी हालत बुरी हो जाएगी वहां पर। और इसीलिए वो कहता है कैन वेक अप इन ए कोल्ड परस्पिरेशन, परस्पिरेशन यानी पसीना, काफी बहुत ज्यादा पसीना मेरे आ गया था टेंशन की वजह से, पता नहीं मैंने अपनी ब्रश पैक करी या नहीं करी, मैं थक चुका था काफी। एंड गेट आउट ऑफ बेड, फिर मैं दोबारा बेड से उठा। एंड हंट फॉर इट, फिर मैंने उसके लिए सर्च शुरू कर दिया। एंड अगेन इन द मॉर्निंग, और सुबह दोबारा। आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट, मैंने दोबारा सुबह सुबह ब्रश, जब वो जा रहे थे ट्रिप पर, उससे पहले सुबह सुबह मैंने अपनी ब्रश को दोबारा किया और फिर दोबारा उसके अंदर पैक कर दिया। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, फिर मैंने उसे मतलब दोबारा खोला, सुबह यूज किया, फिर पैक किया। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न
आउट ऑफ द बैग, और ये लास्ट चीज़ थी जिसे कि मुझे अपने बैग के अंदर डालना था। एंड देन आई रिपैक, फिर मैंने दोबारा बैग को रिपैक किया एंड फॉरगेट इट, और भूल गया। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट, जब मैं ट्रिप पे जाने वाला था तो लास्ट मोमेंट मैं सीढ़ियों से नीचे निकल चुका था, लेकिन फिर मुझे दोबारा याद आया कि मैंने तो अपने टूथब्रश को पैक ही नहीं किया। फिर मैं दोबारा अंदर की तरफ दौड़ा एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और उसे रेलवे स्टेशन तक लेके गया उस टूथब्रश को। एंड रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ, और उसे मैंने अपनी पॉकेट के अंदर, रुमाल डाल रखी थी, उस रुमाल से उसको मैंने रैप कर रखा था, लपेट रखा था रुमाल। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मोर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स यानी नो डाउट कि मैं अपनी जो प्रत्येक चीज़ है, एवरीथिंग जो है चीज़ है, वो अपने साथ रखता हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई कुडंट फाइंड इट, वो मुझे नहीं मिलती है। आई रिमेज्ड का मतलब होता है सर्च इन ए ह्यूरिड केयरलेस वे, यानी जल्दबाजी में ढूंढना कि कहाँ गई कहाँ गई। कई बार होता है ना, पैकिंग कर लेते हैं, फिर लगता है कि ये पता नहीं मैंने ये सामान डाला या नहीं डाला, जो कि बहुत ज़रूरी था, मुझे चाहिए, खास तौर पर ब्रश ही चाहिए कहीं जाते हैं तो। वो कहता है कि पता नहीं, मुझे पता नहीं था, पता नहीं पैक करी या नहीं करी, तो इसलिए वो कहता है कि आई रमेश द थिंग, मैंने दोबारा जो है केयरलेस तरीके से, लापरवाही के तरीके से अपने सामान को बिखेर दिया। इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, यानी ब्रश ढूंढनी जरूरी है, और मैंने अपने सारे सामान को बिखेर दिया। एंड व्हेन चार्ल्स रिजाइंड, और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब पैकिंग कर दिया, बैग में सामान को डाल दिया, उसके बाद एक छोटी सी चीज़ को ढूंढने के लिए जब हम सामान को वापस बिखेर देते हैं तो उस कमरे में क्या हो जाता है, बिल्कुल से चाओ अस्त व्यस्त हो जाता है सब कुछ। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स आवर, और फिर जॉर्ज और हैरिस ने 18 टाइम्स ओवर, यानी 18 बार मैंने पैकिंग करी। उन्होंने 18 बार, मैंने उस बैग को खोला बंद किया, खोला बंद किया। बट आई कॉन्ट फाइंड माई अवन, लेकिन मुझे अपनी ब्रश उस बैग में नहीं मिली। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, मैंने एक एक करके सारी चीज़ों को वापस अंदर रख दिया। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट, मैंने हर चीज़ को इस तरह हाथ में लिया, ऊपर किया, फिर इस तरह मतलब उसको शुक किया, हिलाया, लेकिन किसी भी चीज़ में मेरी ब्रश मुझे नहीं मिली। देन आई फाउंड इट इन साइड ए बुट, फिर एक जो मेरा बुट था, मेरा जो शूज़ था, उसके अंदर मुझे वो ब्रश मिली। आई रिपैक्ड वंस मोर, मैंने एक बार दोबारा अपने सामान को सारा अच्छी तरह पैक किया। वेन आई हैड फिनिश, जब मैं पूरी तरह पैक कर चुका था, जॉर्ज ने मुझसे पूछा इफ द शॉप वॉज देयर, क्या साबुन तो रख लिया अंदर या वो भी नहीं रखा। हाई सैड, मैंने कहा आई डिडंट केयर ए हैंग वेदर द शॉप वॉज इन एंड वेदर इट वॉज नॉट, वो कहता है कि मैं सामान को नहीं ले जा सकूंगा जब मुझे ये पता चले। अब भाई जॉर्ज के लिए क्या ज़रूरी है साबुन, वो कहता है कि साबुन तो रख लिया, क्या साबुन रखा या नहीं रखा बैग के अंदर। तो वो कहता है कि साबुन के दिन बिना मैं क्या नहीं कर सकता, एडजस्ट नहीं कर सकता, वो भी रखना जरूरी था। आई स्लैम्ड द बैग शट, मैंने वापस उस बैग को जमीन के ऊपर धड़ाम से, स्लैम्ड यानी धड़ाम से नीचे डाल देना, धड़ाम से नीचे डाला, उसे खोला एंड स्ट्रैप्ड इट, फिर मैंने उसके वापस खोला। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट, कि मैंने अपने जो स्पेक्टिकल्स चश्मा है उसे भी रख लिया है। एंड हैड टू री ओपन इट, यानी कभी साबुन के लिए, कभी चश्मे के लिए, कभी टूथब्रश के लिए वो उसे खोले जा रहा था, कभी बूट्स के लिए, बैग को बार बार मैं खोल रहा था। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, और लास्ट में जो है मैंने इसे 10:05 PM पर बंद किया। एंड देन देयर रिमेंड द हैम्पर्स टू डू, और उसके बाद में कुछ, हैम्पर्स का मतलब होता है लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड, यानी फूड लाने के लिए जो बड़ी बड़ी बास्केट्स जो होती हैं वो। तो कहता है कि एंड देन देयर रिमेंड द हैम्पर्स टू डू, यानी हैम्पर्स, यानी जब हम कहीं सामान जाते हैं, टूर पे मान लो, पिकनिक पे मान लो, किसी ट्रिप पे जाते हैं, तो कुछ खाने का सामान भी ले जाते हैं, खाने पीने का।
तो कहते देन देयर रिमेंड, फिर वही रह गया था खाने पीने का जो सामान है, वो जो बकेट थी, जिस बकेट में टोकरी में हमने खाने पीने का सामान रखा था, वो वहीं रह गई थी। हैरिस सेड, हैरिस ने कहा दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम, यानी 10:05 PM वहीं हो चुके थे। फिर हैरिस ने हमें क्या क्या कहा कि 12 आवर्स का जो टाइम है से भी कम टाइम में हमें वहाँ स्टार्ट करनी थी, वो ट्रिप पे जाना था, निकलना था। एंड थॉट दैट, और ये सोचा दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू द रेस्ट, कि जॉर्ज और जो वह है रेस्ट कर लेगा। आई एग्रीड एंड सेट डाउन, मैं एग्री हो गया और वहीं बैठ गया। एंड दे हैड ए गो, और फिर उसके बाद दोनों लेट जाते हैं। दे बिगन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट, evidently intending to show me how to do, और वो बिल्कुल लाइट हार्ट स्पिरिट के साथ उनका इरादा होता है कि वो मुझे ये दिखाए कि ये सब करना, माने वो दोनों डिस्टर्ब करे जा रहे थे उसे बार बार, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता था कि पैकिंग का तो मैं बॉस हूँ, अपने आप को मैं बॉस मानता हूँ, लेकिन इसीलिए वो उसे बार बार मैं याद दिला रही थी तुम्हें ये सामान डाला या नहीं डाला, जिससे कि वो डिस्टर्ब हो रहा था। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई कमेंट नहीं किया। आई ओनली वेटेड, मैं सिर्फ इंतजार करता रहा। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज एंड हैरिस इज द रोस्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, हैरिस जो था इस दुनिया का सबसे गंदा पैकर था, पैकिंग उसे नहीं आती थी, यानी बहुत गंदी पैकिंग करता था। और जॉर्ज था वो क्या था, विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज जो था वो भी अच्छी पैकिंग नहीं करता था। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स, मैंने देखा प्लेट्स और कप्स का जो ढेर सा रखा हुआ था। एंड आई केटल्स, यानी केतलियाँ, बॉटल्स, जार्स और पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज, ये सारी चीज़ें वहाँ रखी हुई थी। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और एक ये महसूस कर रहा था मैं, ये फेल्ट कर रहा था कि ये जो चीज़ है वो जल्दी ही एक्साइटिंग करने वाली है। ये सारी चीज़ें मुझे एक्साइट कर रही थी कि ये सारी चीज़ें मैंने ली या नहीं ली। आई डिड, मैंने, इट डिड, मैंने किया। द स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप, फिर जो एक कप है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है उससे। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट डिड, यानी ये पहली चीज़ थी जिसका कि मैंने नुकसान किया था। दैट डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू एंड डू टू गेट यू इंटरेस्टेड, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम वही करो, तुम वही करो जो कि जिसमें कि तुम्हारा इंटरेस्ट हो, उसी में अपना इंटरेस्ट दिखाओ और उसी चीज़ में अपने आप को शो करो जैसे कि तुम हो। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ ए टोमेटो एंड स्क्वेज्ड इट, फिर जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं टिप पर, तो जो हैरिस है वो क्या कहता है, स्ट्रॉबेरी जैम जो है वो एक टोमेटो जो है उसके टॉप के ऊपर फैला देता है। एंड स्क्वेज्ड इट एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद ए टी स्पून, फिर उस टोमेटो को उन्हें टी स्पून की सहायता से खाना था, हेल्प से। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, फिर जॉर्ज का टर्न था। एंड ही ट्रॉड ऑन का मतलब होता है स्टेप डाउन, यानी चलते हुए, लंगड़ाते हुए चलना, इस तरीके से कुछ, यानी ट्रेवल कर रहे थे, ट्रिप पे जा रहे थे, थक भी चुके थे और भूखे भी थे, हैंग्री भी थे काफ़ी। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर एंड आई डिडंट से एनीथिंग, यानी जो बटर की जो बोतल वहाँ रखी हुई थी उसके ऊपर वो चलते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है और उसको फैला देता है। फिर जेरोम कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा, बट आई कैम ओवर, फिर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, फिर मैं टेबल के बिल्कुल कॉर्नर पर बैठ गया। एंड वॉच्ड देम, उनको देखने लगा, यानी वो जो सामान था पैकिंग किया था उन्होंने वो सारा फैला देते हैं वो, ये सारी चीज़ें। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, यानी ये सारी चीज़ें परेशान करे जा रही थी, हमें गुस्सा दिला रही थी, जो कि हम कह रहे, मैंने कहा था आई फेल्ट दैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, यानी ये सारी चीज़ें उन्हें नर्वस बना रही थी और एक्साइटेड भी कर रही थी। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, जो चीज़ें थी उनके ऊपर वो चलने लगे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड देन couldn't find them when they wanted them, यानी जब सामान चाहिए हो रहा है पैकिंग, हालांकि मैंने सारा सामान डाला था
कभी सॉस की बोतल नहीं मिल रही थी, कभी ब्रेड पैकेट नहीं मिल रहा था, कभी कुछ नहीं मिल रहा था, कभी जैम नहीं मिल रहा था। इस तरह जब हमें जरूरत थी वो सामान उन्हें मिल ही नहीं रहा था। एंड द पैक्ड द पाइज इन द बॉटम, और जो पाइज जो थे उनको मैंने बॉटम में बैग के बिल्कुल लास्ट में पैक करके रखा था। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उसके ऊपर भारी सामान रख दिया था। एंड स्मेश्ड द पाइज इन, और वो पाइज जो थे वो क्या हो गए थे, स्मेश्ड हो गए थे, क्रस्ट हो गए थे, उछल गए थे एक तरीके से। द अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, हर चीज के ऊपर नमक बिखेर दिया गया था। एंड एज फॉर द बैटर, बटर जो था, मक्खन जो था उसके वो बिखेर दिया गया था। आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर with 1 and 2 pans worth of butter in my whole life than they did। यानी इस तरीके से, यानी हर चीज को डिस्ट्रॉय वो करे जा रहे थे, फैलाए जा रहे थे। इस तरीके के मैंने जो है कभी नहीं देखे थे। इस तरीके का माहौल मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इट ऑफ हिज स्लीपर, तो जॉर्ज को गुस्सा आया, यानी जो पैकिंग का जो सामान था सारा वो चाउज कर देते, बिखेर देते हैं इधर उधर। तो इन सब के बारे में ये चैप्टर है, यहाँ तक आज हमने डिस्कस किया। तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।